गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं नरेंद्र आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैथ में नरेंद्र पर आपको बहुत बहुत दोबारा स्वागत करता हूँ। हमने अभी तक क्लास परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट कर रखा है। इसकी क्लास अभी तक 10 हो चुकी है और आज हम क्लास 11 स्टार्ट करते हैं। जो हमने टॉपिक वाइज नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, जैसे जैसे लेवल क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते जाते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, जो बोर्ड पर लिख रखा है कि किसी लंबवती बेलन का आधार त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तथा इसकी ऊंचाई 37 से 1/2% घटा दी जाए तो इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ये तो हमें क्वेश्चन में दिया है। क्या दिया है? इसकी रेडियस में कितनी वृद्धि कर दी जाए, बढ़ा दी जाए। रेडियस में 40% वृद्धि की जाए तो भी 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 2/5 यही तो होती है। तो त्रिज्या में कितनी वृद्धि की जाए? पहले कितनी थी? 5, अब बढ़ाकर कितनी हो गई है? 7। यही तो हमें क्वेश्चन में दिया है। आगे क्या दिया है इसके अंदर कि इसकी ऊंचाई में 37 से 1/2% घटा दी जाए। किसमें? ऊंचाई में कितनी? 37 से ही इसमें प्लस 37 से 1/2% घटा दी जाए। इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है? कितनी होती है इसकी फ्रैक्शन? 75/2 इंटू 1/100 ऐसे निकाल देंगे, फिर सीधी याद होनी चाहिए 3/8 यही तो होती है। 37 से 1/2 फ्रैक्शन कितनी होती है? 3/8। तो ऊंचाई कितनी हो गई? 3 8 8 से कितनी कम हो गई? 3। तो घटा दी जाए, यही तो क्वेश्चन में दिया है। घटा दी जाए 8 से 3 घटने में कितना बचा? 5। यही तो है। फिर आगे में क्वेश्चन में क्या पूछा है कि लंबवर्ती बेलन का आधार दी जाए जिसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? क्या है फॉर्मूला? वॉल्यूम। यही तो है आयतन। इसका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। यही होता है। पाई ये क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट है। जबकि आर स्क्वायर एच क्या आएगा? आर का मान स्क्वायर करने पर 5 के स्क्वायर कितने होते हैं? 25 इंटू एच 8। यही तो है। नीचे क्या दिया है कि उसको बढ़ा दी जाए और ऊंचाई को घटा दी जाए। तो 7 के स्क्वायर कितना होगा? 49। रेडियस 7 ही तो है। इंटू एच, एच कितनी है? 5। यही है। ये 25 है, कितना होता है? 25 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर 200। इसको 49 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर कितने प्राप्त होते हैं? 45 कैरी 4 5 24 4 24 245। यही तो है। तो आगे में क्वेश्चन में क्या पूछा? इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। कितने की वृद्धि हुई है? 45 की प्लस 45 की कितने पर वृद्धि हुई है? 200 पे। तो क्या आएगा? 45/200 इंटू क्या लिखा है? प्रतिशत इंटू में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 45 से 2 से डिवाइड करने पे क्या आता है? 2 दूनी 4 2 दूनी 4 1 1/2। ये तो प्राप्त हुआ। कितने प्रतिशत? 22 से ही 1/2% की वृद्धि हुई है। तो ये तो क्वेश्चन पूछा कि किसी लंबवर्ती बेलन की त्रिज्या को 40% बढ़ा दी जाए तथा इसकी ऊंचाई को 37 से 1/2% घटा दिया जाए तो इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? 22 से ही 1/2% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। और इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करें। यानी कि किसी वृत्त है उसकी त्रिज्या को 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? हमें क्वेश्चन में यही तो पूछा है कि उसकी रेडियस को 25% बढ़ा दी जाए। 25% बढ़ा दी जाए तो प्लस फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 25% की? 25 चौक 100 यानी कि 1/4 यही तो होती है। तो इसकी रेडियस को 25% बढ़ा दी जाए। पहले रेडियस कितनी थी? 4। अब ये बढ़ाकर कितनी हो गई? 5। ये तो क्वेश्चन में दिया है। तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। इसका वॉल्यूम यानी उसका क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? वर्ग के पाई आर स्क्वायर। यही तो होता है। पाई ये क्या है? कांस्टेंट है। तो
तो आर कितना हुआ, आर का वर्ग यानी 4 का वर्ग करने पर कितना 16, पहले कितना था 16, अब 1 बढ़ने पर कितना हुआ 5, तो 5 के स्क्वायर करने पर कितना प्राप्त होता है 25, यही तो है। फिर आगे क्वेश्चन में क्या पूछा कि इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यहाँ पाई, ये भी पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब कितनी वृद्धि हुई 16 पाई से 25 पाई पर 9 पाई की, यही तो है 9 पाई है जो कांस्टेंट चीज है, ये इसको लिखो या ना लिखो, ठीक। तो 9 पाई की कितने पाई पर वृद्धि हुई है 16 पाई पर, 9 पाई अपॉन 16 पाई इनटू प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करें। प्रतिशत के लिए क्या क्या करते हैं इनटू में 100, यही तो है। पाई से पाई कैंसिल, a बटे 16 की वैल्यू क्या आती है 6 से 1 बटे 4, यही तो होती है। तो 9 पाई की वैल्यू कितनी होगी 9, 6 से 56 सही 1 बटे 4 प्रतिशत, यही तो है। 9 बटे 16 इंटू 100 प्रतिशत पाई की वैल्यू यही तो आएगी 56 सही 1 बटे 4 प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि एक व्यक्ति यानी कि एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है, ठीक है, ताकि वह एक साल में कार खरीद सके। तो उस ज्ञात करें कि उसे अपने वेतन या अपने उसने अपने बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि वह कार 9 माह में खरीद सके। यानी कि कोई व्यक्ति है वो बोल रहा है कि उसको एक निश्चित भाव बताता है या कि वो कार खरीदना चाहता है कि वह एक निश्चित भाव बताता है कि वह कार खरीदने के लिए वह कार खरीदना चाहता है कि एक साल में कार खरीदी जा सके। उसने अपने मत को चेंज कर दिया, यानी कि वह चाहता है कि अपने कार को 12 महीने की बजाय वह 9 महीने में खरीद सके। तो उसने अपने भाग का कितना ज्यादा बचत करनी चाहिए। ये तो मैं क्वेश्चन पूछा है कि एक आदमी प्रत्येक बार P रुपए का बचत करता है, कितना P रुपए बचत करता है, तो 12 महीने में वो कितना बचत करेगा 12 इंटू P। जब कि खरीद सके तो उसे ज्ञात कि उसे अपने बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए कि वह कार को 9 महीने में खरीद सके। तो वो कार में वृद्धि करेगा तो मान लीजिए कि हर महीने वो ए आर्टिकल ज्यादा बचत करता है, कितने महीने में खरीद सके 9 महीने में। तो खरीदनी है यही भी वही कार है, यही भी वही कार है, तो ये इसके इक्वल है, इक्वल तो है, कार तो वही की चीज है। तो 12P इक्वल 9A, यही तो है। तो P अपॉन A इक्वल टू 9 बटे 12, यही तो है। ये कैंसिल होता है 3 क्या 9 3 चौक 12। तो P की वैल्यू क्या है 3, जबकि A की वैल्यू क्या है 4, यही तो है। आगे प्रश्न में क्या दिया कि उसने अपने बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि वह कार को 9 महीने में खरीद सके। कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, एक की तो करनी चाहिए, कितने पर 3 पर, a बटे 3 इंटू 100। इसके प्रतिशत में तो याद करेंगे प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी 33 है, a बटा 3 प्रतिशत, यही तो है। तो हमें क्वेश्चन ये पूछा कि वह एक आदमी है वो प्रत्येक माह में अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचत करता है ताकि वह एक साल में कार खरीद सके। तो ज्ञात करें कि वह अपने बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि वह कार को 9 माह में खरीद सके। मान लेते हैं एक आदमी को P रुपए बचत करता है हर महीने, तो 12 महीने में कितने बचत करेगा 12 इंटू P। जबकि आगे क्वेश्चन हमें दिया कि वह कार कितने प्रतिशत वृद्धि करेगी वह कार को 9 माह में खरीद सके। तो आप हम मान लेते हैं हर महीने वो A आर्टिकल की बचत करता है, तो 9 महीने में कितने आर्टिकल बचत करेगा 9। तो जब यही भी तो वही कार है, यही भी वही कार, प्राइस तो सेम है उनकी, तो इसलिए बराबर में रख लेते हैं। आगे क्या आएगा 12P इक्वल टू 9A। तो सरल करने पे क्या प्राप्त होगा P अपॉन A का वैल्यू क्या हुई 3/4। तो P की वैल्यू पहले कितनी थी 3, अब वो कितने बचत करता है 4, तो कितनी बढ़ोतरी हुई 1 की, किस पर 3 पर, 1/3 इंटू में 100 प्रतिशत के इंटू में क्या लगाते हैं 100। सरल करने पे क्या प्राप्त होता है 33 से 1/3 प्रतिशत। तो उसको कितने परिवर्तन करनी चाहिए 33 से ही 1/3 प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन जब भी मैं इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई दे तो हमें क्या करना चाहिए,
देखो इस संख्या में दिया कि एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है, तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो हमें क्या करना है कि 3/5 के स्थान पर उसने क्या कर दिया, 7/4 से गुणा कर दिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो हमें यही करना है कि 3/5 ये और क्या कर दिया, 7/4 से गुणा कर दिया, 7/4 से गुणा कर दिया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो नीचे वाले डिजिट का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम 5 और 4 का एलसीएम क्या प्राप्त होता है, 20। यही तो प्राप्त होता है इनटू यहाँ पर क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 20 से इक्वल करने के लिए। यहाँ से 20 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 5 और 20, 4 3 12, ये प्राप्त होता है। 4 और 5 20, 4 और 5 20, 5, 7 और 5 से मल्टीप्लाई करने पर कितने प्राप्त होते हैं, 35। यही तो है कि उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ, पहले वो कितना था 12, अब कितना हो गया 35। 35 से 12 हटाने पर कितने प्राप्त होते हैं, 3 2 यानी 23 तो प्राप्त होते हैं। तो उसके परिणाम में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, 23 प्लस 23, यही तो हुआ। 23 किस पर, 12 पर, 23/12 इंटू 100, यही तो है। प्रतिशत के लिए क्या लगाते हैं, इंटू में 100 लगाते हैं। जब भी उसको सॉल्यूशन करते हैं क्या प्राप्त होता है, इसे बाद से डिवाइडेशन करते हैं, या फिर क्या करते हैं, इसे डिवाइडेशन करने पर क्या प्राप्त होता है, 191 191 सही 2/3%, यही तो परिवर्तन हुआ। इसे डिवाइडेशन करने पर यह फ्रैक्शन लिखते क्या होता है, प्राप्त हो जाए 1/3% प्राप्त होती है। फिर इसको 23 से मल्टीप्लाई करने पर क्या प्राप्त होता है, 191 सही 2/3%, यही तो प्राप्त होता है। तो हमें प्रश्न में क्या पूछा था कि उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो उसका परिणाम पहले कितना था, 12 से फिर कितना हो गया, मल्टीप्लाई 7/4 से मल्टीप्लाई करने पर 35, तो कितने का अंतर आया, 23 का, किस पर, 12 पर, 23/12 इंटू 100 प्राप्त होने क्या प्राप्त हुआ, 151 से 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 लिख देता है, तो परिणाम में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है 5, जैसे कि 5/3 के स्थान पर किससे मल्टीप्लाई कर देता है, 3/5 से। इसका एलसीएम देखने में कितना आता है, एलसीएम 3 और 5 का 15 ही तो आता है। इनटू में किससे करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई, यही तो है। 5 3 15, 3 3 9, इसको इससे काटेंगे क्या आएगा, 5 5 25, यही तो है। कितने की कमी हुई है, 25 यूनिट से 9 कितने कमी हुई, 25 से 9 डालने कितने बचते हैं, 25 - 9 15 9 6 1, कितने कमी हुई, 16 की। किस पर, 25 पर, 25 पर 16 की कमी हुई, तो 16/25 इंटू में 100, तो कितने, ये तो पूछिए प्रतिशत त्रुटि क्या लगाते हैं, इंटू में 100 लगाते हैं। 25 को 100, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर कितने प्राप्त होते हैं, 64%। ये तो क्वेश्चन में पूछा था कि यदि एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर क्या लिख देता है, 3/5 लिख देता है, तो उसके परिणाम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो पहले तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, हर वाली संख्या क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 3 और 5 का एलसीएम कितना प्राप्त हुआ, 15, तो 15 से मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी डिजिट है इसका एलसीएम प्राप्त होता है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। 15 से मल्टीप्लाई करने पर कितना प्राप्त होता है, 3 × 5 15, 5 25, तो 25 यूनिट प्राप्त हुआ। तो वैल्यू का वैल्यू क्या थी, 25 यूनिट, जबकि 3/5 से गुणा करने पर कितनी यूनिट प्राप्त हुई, 3/5 × 15, तो कितनी हुई, 9 यूनिट। कितने की कमी हुई, 16 यूनिट की। 16 यूनिट की कमी किस पर हुई, 25 यूनिट पर। तो 16/25 जो होता है किस पर, या सेव से होता है हमेशा नीचे लिखते हैं। तो कितने की हुई, 25 पर कितने की कमी हुई, 16 की, तो 16/25। प्रतिशत के लिए इंटू क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं। 100
25 चौको 104, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर कितना प्राप्त होते हैं? 64%। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू। मेरी क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।